जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th 2023 के बोर्ड एग्जाम में अगर धमाल मचाना है तो आपके लिए हम हिस्ट्री का पूरा जितना क्वेश्चन हो सके वीवीआई, इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को स्किप न करें और पूरा देख लीजिए। आपका जो सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, वहां पर जो पेपर होगा उसमें एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इतिहास के बुक का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप जरूर उसमें पक्का बना करके आने वाले हैं। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक बार में पूरे इतिहास के बुक को आज जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सबको खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषि दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। ठीक है, उसके बाद कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। ठीक है, आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क हो जाएगा। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो था यूटोपियन समाजवादी नहीं था। कार्ल मार्क्स क्या नहीं था? यूटोपियन समाजवादी नहीं था। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो आपका वार एंड जो पीस है वो टॉल्स्टॉय की रचना है। किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय। ख आंसर सही है आपका। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो आपको याद रखना है, इसमें ऑप्शन दिया गया आपसे फरवरी 1917, फिर नवंबर 1917, 1905, अप्रैल 1917। तो आपका ख आंसर सही हो जाएगा, नवंबर 1917। ठीक है, फिर 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रस्टस्की ने किया था। आपका 8 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? ग आंसर सही है। उसका 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटो-लेस्क की संधि किन दो किन देशों के बीच हुआ था? तो ब्रिटो-लेस्क की जो संधि हुआ था रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ठीक है, अब चलिए, अब है रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला क्वेश्चन। उसमें क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन में है रूसी क्रांति के समय शासक डैश डैश था। तो रूसी क्रांति के समय जो शासक था वो जार निकोलस द्वितीय था। कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व डैश डैश ने किया था। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। 3 नंबर क्वेश्चन का बोलता है नई आर्थिक नीति डैश डैश ईस्वी में लागू किया गया था। तो नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में आपका लागू हुआ था। उसके बाद है रॉबर्ट ओवेन डैश डैश का निवासी था। तो रॉबर्ट ओवेन जो था आपका इंग्लैंड का निवासी था। ये आपका 4 का आंसर इंग्लैंड होगा। 5 नंबर है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, अब है क्या? मिलान करने वाला। तो दास कैपिटल के रचनाकार कौन था? तो कार्ल मार्क्स। ठीक है, 6 का क्या था? एक विशेष पुलिस दास था। उसके बाद नई आर्थिक नीति जिसके लेखक लेनिन। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुआ? 1900 सॉरी कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 में हुआ था। स्टालिन की मृत्यु 1953। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका एक भी बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है, बस लास्ट तक बने रहिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। आपका आज पूरा इतिहास का ऑब्जेक्टिव खत्म होने वाला है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंद चीन में कौन देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इस ढंग से भी आप याद कर सकते हैं। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, या कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? 3 नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का। आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते हैं। तो कुलोन कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? कुलोन। 5 नंबर आपका जो क्वेश्चन है बोलता है नरोत्तम सहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सहानुक कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के?
कंबोडिया, आपको याद रखना है, कंबोडिया के शासक नरोत्तम सहानुक। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो आपका फान बोई चाओ लिखा था। कौन लिखा था? फान बोई चाओ। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता का किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके आगे अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा जो 6 मार्च था रियलिटी में, 6 मार्च 1946 था। ठीक है, चलिए उससे कोई बात ना, आपको यहाँ पर मार्च दिया है तो वहाँ पर 6 मार्च बोर्ड में नहीं देने वाला है, मार्च है। तो आपके ठीक बोर्ड के एग्जाम में मार्च आपके बुक में है तो उसमें भी मार्च ही आने वाला है। ठीक है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए विशेष करार दिया? तो रसेल। कौन था? रसेल था। ठीक है, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? तो निक्सन। कौन था? निक्सन। फिर हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति के था? तो क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का हुआ आंदोलन था आपका। उसके बाद रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है आपका, 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने डैश डैश का निर्माण करवाया था। तो क्या करवाया था? अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, क्या करवाया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, डैश डैश समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो जिनोवा समझौता। कौन समझौता? जिनोवा समझौता क्या किया था? पूरे वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया था। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूगेन आई कवोक था। क्या था? न्यूगेन आई कवोक था। आपको याद रखना है। दिएन वियन फू के युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हार गया था। क्या हुआ था? फ्रांस बुरी तरह हार गया था। उसके बाद अनामी दल का संस्थापक जेन गुएन आई था। कौन था? जेन गुएन आई। आपको ध्यान में रखना है ये सब। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए पूछा गया है क्या, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना आपका लाला हरदयाल 1913। ठीक है, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल और 1913। उसके बाद बोला है कि आपसे जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो आपका आंसर है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता जो आपका हुआ था 1916 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 कलकत्ता। याद रखना है 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर सितंबर 1920 कलकत्ता में आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 5 का जो आंसर है क 1920 तुर्की। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? इसका आंसर ग 1930 दांडी यात्रा। 1930 दांडी यात्रा। उसके बाद पूछा है पूर्ण स्वराज की मांग 7 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 7 नंबर का जो आपका आंसर है वो क्या है? क नंबर 1929 लाहौर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय स्वयं संघ इसको आरएसएस भी बोलते हैं। ठीक है, संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 में के.बी. हेडगेवार। ये सब जितना भी क्वेश्चन करवाने वाले हैं आज आपको, जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछ चुका है और आपके बोर्ड के एग्जाम में आने की 100% संभावना है और आएगा भी। ठीक है, इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस ना करें प्लीज, सारे क्वेश्चन को ध्यान से सुने और एक बार जरूर देखें। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्या बोलता है, सर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो बारदोली बारदोली आंदोलन में क्या किया गया था? सरदार की उपाधि दिया गया था। आपका 10 नंबर क्वेश्चन कहता है रंपा विद्रोह कब हुआ? तो इसका आंसर है 1916। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं हम आगे। बोला है क्या, बाल गंगाधर तिलक डैश डैश ने होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। कौन था? एनी बेसेंट मिलकर के क्या किया था? होम रूलिंग आंदोलन चला था। डैश डैश भारत को खिलाफत आंदोलन के नेता कहा जाता? अली बंधु। देखिए यहाँ पर अली बंधु जो भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। कौन? अली बंधु था। 3 नंबर क्वेश्चन, डैश डैश फरवरी डैश डैश को आंदोलन स्थगित हो गया? तो जो देखिए इसका क्या है 3 नंबर का जो आंसर है आपका
12 फरवरी को 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था, स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन था, तो सर्जन साइमन था। ठीक है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष। अगला है 5 नंबर, डैश डैश में कर के विरोध में आंदोलन आरंभ हुआ। 5 नंबर का आपका आंसर है 1930 नमक। 1930 में नमक कर के विरोध में आंदोलन आरंभ हुआ। अगला है 7 नंबर, आपका 7 नंबर क्या कहता है, भारत डैश डैश अप्रैल डैश डैश को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। यानी कि 11 अप्रैल 1936 की अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन, उड़ीसा में डैश डैश 1914 में खेरा विद्रोह हुआ। कौन विद्रोह हुआ, खेरा विद्रोह, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, आपका है मिलान करने वाला। तो गांधीवादी चरण क्या था, 1919 से 1947। चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922। ठीक है, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह आपका हो गया, एक बार रुक जाइए देख लीजिए पीछे से आप। उसके बाद मोपला विद्रोह, यहाँ पर आपका ये हो गया गांधीवादी चरण, चौरी चौरा हत्याकांड, बंगाल विभाजन वापस लिया गया 1911 में। ठीक है, बंगाल विभाजन। और मोपला विद्रोह हुआ था आपका 1915 में। उसका क्या था, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय, और एक और हिंदू महासभा के केरल। ठीक है, इस ढंग से हम अपना बन गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। स्पेनिंग जेनी जो मशीन था उसका आविष्कार, पहला क्वेश्चन, इसका जो आंसर है ख है, 1770 में हुआ था। कब हुआ था, 1770 में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हेम्फ्री डेवी। कौन क्या था, हेम्फ्री डेवी। ठीक है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा की मिल की स्थापना कब हुआ। आपका जो क्वेश्चन है 3 नंबर, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा की मिल की स्थापना कब हुआ, तो आपका हुआ था 1854 में हुआ था। कब हुआ था, 1854 में। उसके बाद क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ, तो कोलकाता। किस शहर में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1814 में हुआ था। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, जमशेद जी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, तो 1907 में किया था। कब किया था, 1907 में किया था। भारत में 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ, तो इसका क आंसर है 1910। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1918 में क्या हुआ था, वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना आपका। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। पूछा गया है, समानती व्यवस्था से हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। ठीक है, कैसा, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी। शहर को आधुनिक व्यक्ति का, 2 नंबर क्वेश्चन आपका, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, क्या माना जाता है, तो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। इसका आंसर ये ग गलत है। ठीक है, ग क्या है, गलत है। अब क्या बोला जाता है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है, शांति का। कैसा हुआ है, शांति का जमाव संभव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है, दस दस देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है, तो 4 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूरोपीय। 5 नंबर, डैश डैश के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए हैं, संगठन एवं प्रबंधन। इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैनचेस्टर लंकाशायर, इसका जो होने वाला आंसर
मिलान वाला उसको सबसे लास्ट में दे दिया गया है, मिला लीजिएगा। उसके बाद क्या है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग द्वारा व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग। 2 नंबर क्वेश्चन, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो अलेक्जेंड्रिया। पहला विश्व बाजार के कौन रूप में उभर कर आया था? अलेक्जेंड्रिया। ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति को क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्रांति। ठीक है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र। 5 नंबर क्वेश्चन, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 18वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? 6 नंबर क्वेश्चन, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1929। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का क्या हुआ था? उदय हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटेन वुड सम्मेलन कब हुआ? 1944। क्या हुआ? 1944 में। भूमंडलीकरण की शुरुआत। 9 नंबर क्वेश्चन, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? तो 1990 के दशक में शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय संघ। किसका हुआ था? यूरोपीय संघ। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अगले बार भी आने की संभावना, इसलिए सारे क्वेश्चन को जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा ताकि आपका भी रिजल्ट बहुत बेहतर हो। फिर अलेक्जेंड्रिया नामक पहला शहर विश्व बाजार के रूप डैश डैश के द्वारा स्थापित किया गया था। यह आपका किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सिकंदर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंड्रिया सिकंदर। किसके द्वारा? सिकंदर। सिकंदर के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट डैश डैश देश से आरंभ हुआ था। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो हुआ था आपका अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। कहां से? अमेरिका से आपका स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अब चलिए 3 नंबर क्या बोलता है, डैश डैश नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापना हुआ। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा नामक सम्मेलन के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ। ठीक है, यहाँ पर है लिखा हुआ, देख लीजिए। उसके बाद है 4 नंबर, आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर डैश डैश नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या उदित हुई, जिसका नाम क्या था? बेरोजगार। क्या था? बेरोजगारी। 5 नंबर क्वेश्चन, डैश डैश ने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफी तीव्र कर दिया। तो सोवियत संघ का विघटन। ठीक है। आगे क्या है? मिलान चिन्ह वाला है। ठीक है, तो आप लोग को मिला लेना है। हिटलर का उदय 1900, हिटलर जर्मनी का था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929। आप मिला ही लीजिए, ठीक रहेगा। मिला लीजिए। विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929। ठीक है। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में। विश्व बाजार की शुरुआत तो प्राचीन काल में ही हो गया था। और हिटलर का उदय, हिटलर जर्मनी। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था। ये आपका रहा मिलान चिन्ह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया। महात्मा गांधी, फर्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया। 2 नंबर क्वेश्चन, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल लिया? तो उसका जो आंसर है ग आपका अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका अपना रातों रात भाषा बदल लिया था। 3 नंबर क्वेश्चन है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाया? तो इसका क आंसर मार्को पोलो। मार्को पोलो यूरोप में पहुंचाया था। 4 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो गुटेनबर्ग का जन्म ख यानी कि जर्मनी में हुआ। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक का छपाई किया था? तो इसका आंसर घ है बाइबिल। आज का आंसर बाइबिल होगा। ठीक है, बाइबिल है। उसके बाद इंग्लैंड में मुद्रण को पहुंचाने वाला कौन था? तो कैक्सटन। इंग्लैंड में मुद्रण को किसने पहुंचाया था? कैक्सटन। आपको सारा क्वेश्चन ध्यान में रख के चलना है। ठीक है,
एक बार एग्जाम में जाने से पहले इसका रिवीजन कर लीजिएगा, कान में ईयरफोन लगाइए, आराम से सुन लीजिए, उसके बाद जाइए। इतिहास से आपका हम 100% गारंटी लेते हैं, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महान दिन सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर किंग पूरा नाम था। 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का था, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था? चाइना में मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले हुआ था। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तक और सामग्री की मांग बढ़ा दिया था? तो चाइना। कहाँ का? चाइना। फिर आपका क्या है क्वेश्चन, 2004 से 5 में रूस जापान युद्ध में डैश डैश पराजय हुआ, तो रूस हार गया था। कौन हार गया था? रूस का हार गया था, ठीक है। उसके बाद है दूसरा, फिरोज शाह मेहता ने डैश डैश का संपादन किया था? तो बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किया था, ये रहा आपका आंसर। फिर है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट डैश डैश ईस्वी में पास किया गया था? तो 1878 में 1878 में क्या हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। 4 नंबर, भारतीय संचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में डैश डैश चार्ल्स डैश डैश को विभूषित किया गया? तो चार्ल्स मेटकॉफ को विभूषित किया गया था। 5 नंबर, अल हिलाल का संपादन डैश डैश ने किया था? तो अब्दुल कलाम आजाद किया था, ठीक है। उसके बाद आपका मिलाने वाला है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सब अपना मिला लेना है। उसके बाद क्या है, इटली और जर्मनी। 1 नंबर क्वेश्चन, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपका होता है आंसर यूरोप। फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश का। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनारी, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। 5 नंबर क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। 7 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने राइन राज्य का निर्माण किया था। जालबेरिन एक संस्था थी, तो किसका था? व्यापारियों की। याद रखना है आपको। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? 9 नंबर क्वेश्चन, बिस्मार्क। 10 नंबर क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट का संधि कहिया हुआ? 1871, ठीक है। ध्यान से रखते हुए आगे बढ़ना है आपको, एक भी गलत न करे, नहीं तो आपका रिजल्ट फिर गड़बड़ हो जाएगा। और ना समझ में आए, भूल जाए, तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा, ताकि आपका रिजल्ट में कोई गड़बड़ी न हो, ठीक है। देखिए, बोला है 11 नंबर क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का, ठीक है। पूछा गया 12 नंबर क्वेश्चन में 1829 के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था? तो तुर्की के साथ। कभी कभी पूछ देता है एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ? तो 1829, ऊपर में दिख रहा है ना आपको 1829, इसको भी ध्यान में देख करके चलना है। और किसके साथ हुआ था? तो तुर्की के साथ, ठीक है। फिर डैश डैश के युद्ध में 1 नंबर, रिक्त स्थान में 1 नंबर, डैश डैश के युद्ध में एक ही महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति का जन्म हुआ? तो सेडान के युद्ध में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सेडोवा का युद्ध डैश डैश और डैश डैश के बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, 1948 की फ्रांसीसी क्रांति ने डैश डैश युग पुरातन युग डैश डैश युग का अंत कर दिया? तो पुरातन युग का क्या कर दिया था? अंत कर दिया था। 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पर डैश डैश रहते थे, जो इटली के डैश डैश से बचा रहा? तो देखिए, पोप रहते थे, राजमहल जहां पर पोप रहते थे, और वो क्या किए थे? एकीकरण से बचा रहा, ठीक है। 5 नंबर आपका क्वेश्चन बोलता है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बेबेरिया के शासक डैश डैश को वहां का राजा घोषित किया था? तो ऑटो को। किसको? ऑटो। पूछा है 6 नंबर, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। क्या है? बुडापेस्ट। अब मिलान बड़ा है, तो मेजनी का संबंध, मेजनी क्या था? एक दार्शनिक था। और बिस्मार्क क्या था? देखिए यहाँ पर, मेजनी क्या था आपका? इटली का, एकीकरण में योगदान दिया था। हिगेल कौन था? दार्शनिक। आपका हिगेल क्या हो गया? दार्शनिक हो गया।
उसके बाद है बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था आपका जर्मनी का चांसलर था। विक्टर इमैनुअल राजनीतिज्ञ था। मिलान कर दिए, ठीक है। अब देखिए एक और है मिलान करने वाला, कोसुथ। कोसुथ कौन था? तो आपका हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता था। कोसुथ आपका हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता। एड्रियानोपल की संधि अभी बताए हैं आपको, 1829। बोला है यूनान का स्वतंत्रता, तो यूनान का जो स्वतंत्रता था वो 1832 था। पोलैंड में जो आंदोलन हुआ था 1863 में हुआ था। इसका मतलब ये भी मिलान चिन्ह हो गया आपका। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। 5 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो शहरीकरण को। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में। 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक चला गया था? तो 40 लाख तक चला गया था। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1870। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था? तो मध्य वर्ग। उसका 10 नंबर क्वेश्चन, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था? तो श्रमिक वर्ग का। ठीक है, उसके बाद है क्या, भरने वाला। शहरों का विस्तार में भव्य डस्टस निर्माण हुआ। फिर लंदन भारी संख्या में आकर्षक डस्टस को आकर्षक करने का में सफल हुई। शहर में 3 नंबर क्वेश्चन है, शहरों में डस से सीमित थे। तो इस सब का आंसर यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखिए पहला है परकोटा, प्रवासी और मजदूर। पहला का परकोटा, पहला का क्या है आपका परकोटा, दूसरा का प्रवासी और तीसरा का क्या है आपका मजदूर। ठीक है, चलिए एक और पीछे आपका मिलाने वाला छूट गया था, उसको कवर कर लेते हैं। देखिए ये रहा आपका जेके हिक्की, आपका जो थी जेके हिक्की बंगाल गजट। ठीक है, दू का आपका हो गया मोहन राय संवाद कमेटी। उसके बाद क्या है बाल गंगाधर तिलक, दू का तो आपका हो गया संवाद कमेटी। 3 का बंगाल बाल गंगाधर तिलक का क्या होगा सुलभ समाचार। और बाल गंगाधर तिलक का होता है मराठा, क्या था बाल गंगाधर तिलक का मराठा होता। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का मराठा। और इसका हो जाता कवेश चंद्र सेन का सुलभ समाचार और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बंगाली। ठीक है, ये रहा आपका। और कहीं छूटा है चेक कर लेते हैं, ये रहा औद्योगिक क्रांति तो जर्मनी में हुआ। औद्योगिक क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुआ? जर्मनी। औद्योगिक क्रांति जर्मनी। हिटलर का उदय, सॉरी औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था, उल्टा लिख ही दिया गया है। और हिटलर का उदय जर्मनी में हुआ। विश्व आर्थिक संकट 1929 में आया था। उसके बाद आपका इसमें बहुत गड़बड़ है, भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुआ था 1990 के दशक में। और विश्व बाजार का जो शुरुआत हुआ था प्राचीन काल में हुआ था। ठीक है सर, विश्व बैंक की स्थापना 1944। ये हो गया आपका। और कहीं बचा था चेक कर लीजिए आप। ठीक है, इस ढंग से आपका ये बस एक लास्ट बच गया था, क्या है पहला का हो जाएगा आपका ये इस ढंग से, मैनचेस्टर लंकाशायर शेफील्ड का क्या था वाणिज्य राजधानी। फिर चिकित्सक का हो जाएगा आपका बोरोन ऑसमान। फिर 3 का हो जाएगा प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, तो मध्य वर्ग। ठीक है, बम्बई का आपका औद्योगिक नगर हो जाएगा बम्बई, या पेरिस का आपका क्या हो जाएगा नगर। पेरिस का आपका क्या हो जाएगा नगर। इस ढंग से आपका क्या हो गया पूरा ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर रिक्त स्थान वाला और मिलान वाला आपका तीनों खत्म होता है। और बोर्ड के एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने वाला नहीं है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और आपके बोर्ड के एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। इसलिए बोर्ड के एग्जाम में जाने से पहले आप लोग एक बार जरूर देखें और फिर बोर्ड का एग्जाम दें।
और एक भी क्वेश्चन न लड़ता है तो फिर बताइए। आपका सारा में सारा क्वेश्चन, एको गो हिस्ट्री से क्वेश्चन अब छूटने वाला ना है, बस आपको ध्यान में रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, जय हिंद।